औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम काश्तकार भाइयों को मेरी तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम। प्यारे काश्तकार भाइयों, आप देख रहे हैं MJ सब्सिडी सच न्यूज़ यूट्यूब चैनल। तो काश्तकार भाइयों, आज की न्यूज़ में बहुत सी अहम मालूमात आपको देने वाला हूं। आपने इस वीडियो को मुकम्मल देखना है और इंशाल्लाह तमाम तफसीलात जो है आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो काश्तकार भाइयों, आपको एक बात बता दूं कि गंदम की सब्सिडी और टोकन लगाने हैं या नहीं लगाने, DAP सब्सिडी वेरिफिकेशन और 55-66 की मालूमात और टेल्को वाली सब्सिडी, सूरजमुखी की सब्सिडी, मूंगी की सब्सिडी की तमाम मालूमात जो हैं आज आपको देने वाला हूं। आपने इस वीडियो को मुकम्मल देखना है और इंशाल्लाह आज की वीडियो में तमाम सब्सिडी की मालूमात जो होंगी आपको बता दूंगा। तो काश्तकार भाइयों, सबसे पहले आपको गंदम के बारे में बता दूं कि गंदम की सब्सिडी के कूपन जो है बहुत से काश्तकार भाइयों ने लगा लिए हैं और पिछले 12वें महीने से बहुत से काश्तकार भाइयों ने कूपन सेंड कर लिए थे। तो अब जो है इंशाल्लाह उनको पेमेंट का मसला जो आ रहा है उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। काश्तकार भाइयों, सिर्फ एक हफ़्ता वेट और कर लें ताकि ये एहसास राशन और एहसास प्रोग्राम वाली जो रकम है इसकी अदायगी जो है वो दी जा रही है, जिसकी वजह से ये सब्सिडी की रकम जो है वो गवर्नमेंट ने रोकी हुई है। गवर्नमेंट ने नहीं रोकी, गवर्नमेंट ने अदा कर दी है। ये HBL वाले जो हैं, ये कनेक्ट अकाउंट वाले, ये जो हैं इन्होंने सब्सिडी की रकम जो है रोकी हुई है, क्योंकि ये HBL वाले जो हैं रकम सब्सिडी की रकम जो है अब HBL वाले दे रहे हैं। आज मुझे और मालूमात मिली है, चले मैं कहा ठीक है आज की वीडियो में ये आपको मालूमात दे दूं कि HBL वालों को गवर्नमेंट ने सब्सिडी की रकम जो है वो ट्रांसफ़र कर दी है। अब उनका काम है सब्सिडी की रकम देना। तो ये उनकी ज़िम्मेदारी ज़रूर है, जब तक जो वो सब्सिडी की रकम मतलब उनका हिसाब भी वापस गवर्नमेंट को देना है कि हमने इतनी रकम अदा कर दी है। तो काश्तकार भाइयों, और गवर्नमेंट ने दोबारा एहसास राशन और एहसास प्रोग्राम की जो रकम थी उसके हवाले से गवर्नमेंट ने उनको कहा कि पहले ये काम करें, उसके बाद जो है सब्सिडी की रकम दी जाए। क्योंकि आपको मालूम है कि गंदम की सब्सिडी, स्प्रे की सब्सिडी और ऑटो सब्सिडी जो है DAP की पहले काश्तकार भाइयों को दी जा रही थी। और अब जो है काश्तकार भाइयों, अब मालूमात यही मिली है जो मैंने आपको बता चुका हूँ। अब आपको बता देता हूँ, टोकन लगाने वाले जवाब नहीं आ रहा। तो काश्तकार भाइयों, एक और बात बता दूँ कि पहले जो सिस्टम था एक और था। पहले हम DAP के कूपन जब सेंड करते थे तो हमें सब्सिडी की रकम के लिए मतलब अगर मैसेज का जवाब नहीं आता था तो हमारा कूपन जो है वो सेंड हो जाता था। अब आज की मालूमात में आपको बता दूं, जब तक अब आपने जब भी कूपन सेंड करना है 80-70 पे, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, कूपन को इस्तेमाल शुदा कोई मतलब अपने जहन के मुताबिक 72 ये मतलब ये जो भी सीरियल नया शुरू होता है तो उसको 15 हिंसों का कोड जो है अपने जहन के मुताबिक कोई 15 हिंसों का कोड आपने डायल करके स्पेस दे के अपना शनाख्ती कार्ड जो है वो सेंड कर देना है। अगर आपको मैसेज आता है कि आपका कूपन नंबर गलत है तो मज़ीद का दूसरा कूपन सेंड करें, तो इस तरह का जवाब आता है या आपका कूपन नंबर दुरुस्त नहीं है या एक्सपायर हो गया है, इस तरह की मालूमात मिलती हैं, तो काश्तकार भाइयों फिर तो आप दूसरा सही कूपन जो है वो सेंड करें, क्योंकि पहले वाला आपको जवाब आ गया है। अगर आपको जवाब नहीं आता तो जो सही कूपन है उसको जब तक जवाब ना रिप्लाई मिले उस वक्त तक कूपन सेंड ना करें। तो काश्तकार भाइयों, अब मालूमात आज की ये मिली हैं कि जो काश्तकार भाई का मतलब रिप्लाई नहीं आ रहा, जो कूपन सेंड करेगा उसका कूपन जो है वो ज़ाया भी हो सकता है। ज़ाया से मुराद ये है, आप सोचेंगे कि कूपन जो है वो लग गया है लेकिन कूपन आपका नहीं लगेगा। तो नंबर 1। दूसरे नंबर पे, अगर आपका कूपन लग गया है तो आपका 6 मंथ के अंदर जो है वो कूपन शो नहीं होगा। आप जब चेक करेंगे तो आपका कूपन शो नहीं होगा। 6 मंथ के बाद या 3 मंथ के बाद जो है वो आपका शो जो है कूपन आपके मोबाइल पर शो होगा कि आपके इतने कूपन जो है वो सेंड किए हुए हैं। और दूसरी बात यह है काश्तकार भाइयों कि मैंने जो सही तरीका बताया है कि जब तक आपको जवाब ना मिले उस वक्त तक आपने कूपन जो है वो सेंड नहीं करने। तो उसके बाद एक और बात बता दूँ कि कूपन लगाने के जो काश्तकार भाई कोशिश कर रहे थे, कल कह रहे थे कि हमने कूपन तो लगा लिए हैं, दोबारा सेंड करते हैं तो हमें जवाब आता है कि आपका कूपन नंबर पहले से इस्तेमाल शुदा है। तो काश्तकार भाइयों, वही बात है, मैं आपको बता रहा हूं कि एक दोस्त ने कहा है कि जब कूपन सेंड किया
तो कूपन लग गया, जब चेक किया तो कूपन शो नहीं हो रहा। तो काश्तकार भाइयों वो यही मसला था जो मैंने आपको बता दिया है। पहले एक्सपायर कूपन सेंड करें, फिर जो है सही जो मैसेज होगा उसका जवाब जो है आप सेंड करेंगे। और अब मैं आपको बता देता हूँ टेल्को वाली सब्सिडी। जिन काश्तकार भाइयों के पिछले साल कूपन जो है मतलब सब्सिडी DAP के कूपन चाहे हो जाए या सब्सिडी की रकम जो है वो टेल्को हो गई थी, तो काश्तकार भाइयों उनकी रकम जो है वो अब दोबारा हुकूमत ने देना शुरू कर दी है। जिनकी टेल्को हो गई थी वो ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट पर या आपके नंबर पर शो हो रही है। जिनकी पिछले साल टेल्को हुई थी उनको गवर्नमेंट की तरफ से मतलब ट्रांजैक्शन जो है वो आपका भाਵੇਂ चाहे नंबर बंद भी है, जब आप चेक करेंगे तो आपको ट्रांजैक्शन की नंबर जो है वो मिल जाएगा और सीरियल पुराना होगा। वो टेल्को वाली सब्सिडी जो है दोबारा शो हो रही है। तो ये मैं आपको बता दूं, जो पिछले साल जिन काश्तकार भाइयों के कूपन जो है वो टेल्को हुए थे या सब्सिडी की रकम जो है वो टेल्को हुई थी, तो अब उनकी रकम जो है वो शो हो रही है, उनको मिलना स्टार्ट हो गई है। तो दूसरी बात यह है कि जुलाई वाले कूपन बार बार दोस्त पूछ रहे हैं कि जुलाई वाले कूपन चल रहे हैं या नहीं चल रहे। तो प्यारे काश्तकार भाइयों, पहला नंबर तो ये है कि पिछले साल वाले जो कूपन होंगे वो एक्सपायर हो गए हैं, नंबर 1। दूसरा नंबर ये है, अगर आपको जब तक जवाब ना आए उस वक्त तक हमें भी कुछ मालूमात नहीं मिल सकती कि कूपन नंबर दुरुस्त है या गलत है, या चल रहा है या नहीं चल रहा। बाकी जो ग्रुपों में लोग कहते हैं कि ये फ़लाँ नंबर जो है चल रहा है, इसके लिए लेने वाले इनबॉक्स में आ जाएं, तो काश्तकार भाई उनसे रहनुमाई करें और उनसे थोड़ा बच के रहें। ये कूपन के लिए लोगों को पैसे से बटोरने की कोशिश कर रहे हैं। और सूरजमुखी के बारे में मैं आपको बता दूं कि सूरजमुखी की सब्सिडी की रकम जो है इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है वो ऑटो जो है 1000 रुपये जो गवर्नमेंट ने देनी है वो जल्द स्टार्ट हो जाएगी और 1000 रुपये जो है आपको एडवांस दिया जाएगा, बाकी रकम जो होगी वो आपको बाद में दी जाएगी। और पिछले साल जिन काश्तकार भाइयों की कूपन मतलब सूरजमुखी की सब्सिडी रहती थी, अब हुकूमत ने वो सब्सिडी जो है वो देना शुरू कर दी है। और कनोला के बारे में भी आपको बता दूं कि कनोला की सब्सिडी जो है वो भी पिछले साल वाली हुकूमत की तरफ से दी जा रही है। कनोला की सब्सिडी जिन काश्तकार भाइयों ने कनोला के पिछले साल कूपन सेंड किए थे उनकी सब्सिडी की रकम जो है वो आ रही है। और मूंगी के बारे में आपको बता दूं कि जिन काश्तकार भाइयों ने पिछले साल मूंगी की कूपन सेंड किए थे उनके भी सब्सिडी की रकम जो है वो आ रही है। मूंगी के काश्तकार भाइयों की रकम, वो काश्तकार भाई जिनकी मूंगी की रकम रहती है वो अपना शनाख्ती कार्ड चेक करें और इंशाल्लाह आपको सब्सिडी की रकम जो है वो ट्रांजैक्शन मसूल हो जाएगी। पिछले साल जिन काश्तकार भाइयों को सब्सिडी नहीं मिली उनका ट्रांजैक्शन जो है वो आ रही है, वो शो हो रही है, और इस साल वाली ट्रांजैक्शन जो है वो शो नहीं हो रही। तो इसका भी इंशाल्लाह कोई हल निकालते हैं, मैं आपको कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन देता हूँ। और एक आपको कोड बता दूँ कि बैलेंस के बारे में *408#। तो काश्तकार भाइयों *408# मिलाकर अपना 200 से ज़्यादा अगर बैलेंस लोड करवाएंगे तो काश्तकार भाइयों आपका बैलेंस जो होगा जितना मतलब लोड करेंगे आपका मुकम्मल बैलेंस आएगा। मिसाल आपको देता हूं, अगर 200 का लोड ख़रीदते हैं *408# मिलाएंगे तो आपको पूरा बैलेंस जो है वो मिलेगा, तो आप अपना पूरा बैलेंस जो है वो हासिल कर सकते हैं। और 5566 के बारे में आपको बता दूं कि 5566 का जवाब जो है वो आ रहा है। बहुत से लोग कह रहे थे कि जवाब नहीं आ रहा, ये स्क्रीन पर मैंने एक स्क्रीनशॉट भी भेज दिया है, ये आप देख सकते हैं कि रात को मैंने ये मैसेज किया था अपना शनाख्ती कार्ड नंबर और सुबह के वक्त जो है वो 5566 से मैसेज आया है। 5566 का मतलब ये है कि आप एहसास राशन की मतलब जो सब्सिडी की रकम जो होगी, मतलब इसका मतलब ये है कि आपको आधी पेमेंट पे घी वगैरह कोई भी अशिया खाने पीने के लिए ख़रीदेंगे साबुन वगैरह तो आपको आधी पेमेंट पे मिलेंगी। आपका अगर घी का रेट 1000 रुपये है तो आपको 5 रुपये किलो मिलेगा, अगर 600 है तो 300 रुपये मिलेगा, इस तरह के हिसाब से मिलेगा। अगर चीनी के बारे में बताएं तो चीनी भी आधी कीमत पे मिलेगी और दूसरी सब अशिया जो हैं आपको आधी रकम पे मिलेंगी। तो काश्तकार भाइयों 5566 पे कोपर मतलब शनाख्ती कार्ड नंबर लिखकर SMS कर दें, उसका रिप्लाई जो होगा थोड़ी देर बाद या 2 घंटा बाद आपको मसूल हो जाएगा। और एक मोबाइल नंबर से आपने एक शनाख्ती कार्ड नंबर जो है वो सेंड करना है। तो काश्तकार भाइयों ये थी आज की अपडेट। अल्लाह हाफिज़, ओके बाय।